नीलकंठ स्वामी, इनका सवाल है कि सावरकर जी का हिंदुत्व और शिवसेना का हिंदुत्व ये कितना मेल खाता है। मैं जब सावरकर जी का हिंदुत्व ये विषय लूंगा तो बहुत विस्तार से ही आपके सामने रखने वाला हूं कि सावरकर जी ने हिंदुत्व यानी एग्जैक्टली क्या कहा है। मैं आज केवल इतना ही कहूंगा कि सावरकर जी का हिंदुत्व वेल डिफाइंड था, क्योंकि उन्होंने उस विषय पर एक पूरी की पूरी किताब ही लिखी है। जहां तक मैं शिवसेना को जानता हूं, उनका हिंदुत्व जानता हूं, वो बिल्कुल ही डिफाइंड नहीं है। एग्जैक्टली उनका हिंदुत्व क्या है ये कहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। एक जमाना था, उन दिनों में मैं कॉलेज में पढ़ता था, शिवसेना का उदय हो चुका था और कई जगह पोस्टर्स लगे थे, जिनमें से मैंने कोई पोस्टर्स पढ़े थे। पान ठेले पर लगे थे पोस्टर्स, और यह था कि हमारा हिंदुत्व यानी मंदिर में जाकर घंटा ठोकने वाला और अपने माथे पर टीका लगाने वाला हिंदुत्व नहीं है। यानी इधर एक टीका लगा दिया और मंदिर में जाकर घंटा ठोकने लग गए, यह हमारा हिंदुत्व नहीं है। यह प्रबोधनकार ठाकरे जी का वाक्य है। यह वाक्य हर जगह लगा था। तब मुझे लगा था कि शायद, तब तो मैं बहुत सावरकर जी वगैरह इन विचारों को तो पढ़ा नहीं था, मुझे वही सावरकर जी मालूम थे तब, स्वातंत्र्य वीर सावरकर, कवि सावरकर, लेखक सावरकर, ऐसे ही मालूम थे। ये सामाजिक सुधार वाले सावरकर तब पता भी नहीं थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि ऐसा कोई बोलने वाला है। आगे एक किस्सा बताऊंगा कि जब महाराष्ट्र में युति का राज था, यानी शिवसेना और भाजपा का राज था, तब की बात है, पहला, जब मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे। उन दिनों एक मंदिर में चोरी हो गई भगवान के मुकुट की, और उस मंदिर को बहुत माना जाता था, वहां बाला साहब ठाकरे भी जाते थे, और पेपर्स ने वो बात को बहुत उठाई थी कि ये सरकार के, जो अपने आप को इतना भगवान को मानने वाली हिंदुत्ववादी सरकार कहती है, उस सरकार में मंदिर का मुकुट चोरी जाता है, तो ये सुरक्षा व्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर का गंभीर मसला है। इस पर बाला साहब ठाकरे जी ने डायरेक्ट बोला था, जो सब जगह छप के आया, और यह बहुत महत्व का वाक्य है जो ठाकरे जी ने कहा, बाला साहब जी ने कहा। उन्होंने कहा कि जो भगवान है, भगवान के मुकुट का सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। भगवान खुद अपने मुकुट की सुरक्षा नहीं कर सकते, यह भी काम पुलिस का है। भगवान तो सर्वशक्तिमान होता है ना। यह सवाल बाला साहब ठाकरे जी ने उठाया था। अब यह सवाल अगर मेरे जैसे कोई सुधारक ने उठाया होता तो पूरे महाराष्ट्र में बवाल मच जाता। लेकिन ठाकरे जी के खिलाफ कौन बोले, कौन लिखे, कौन हिम्मत करे। ठाकरे जी खुद हिंदू हृदय सम्राट थे, तो वो ये बोल सकते थे। बात तो बिल्कुल 100% सही थी। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो इस भगवान का मुकुट सोने का हो चाहे कुछ भी हो, कोई कैसे चोर सकता है? भगवान क्यों नहीं रोकता है अपना मुकुट चोरी करने वाले चोर को? यह सवाल उन्होंने खड़ा किया। सवाल तो बहुत लाजिमी था। तो बाला साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व डिफाइन करना बड़ा कठिन है। बाद में मैं प्रबोधनकार जी ठाकरे भी लेने वाला हूं, कभी ना कभी मेरे क्रम में आएगा।
उन विचारों का बहुत अच्छा प्रभाव बाला साहब ठाकरे जी पर था। यानी जब मैं पहली बार 2005 में उद्धव जी से मिला, फिर बाद में 2013 में उनसे मिला कानून के लिए, दोनों समय उन्होंने अपने बहुत ही आदर से आजूबा का यानी ग्रैंडफादर का, प्रबोधनकार ठाकरे जी का नाम लिया। 2013 में हमारी जब चर्चा खत्म हुई, उन्होंने इस कानून का समर्थन किया, तब उन्होंने कहा कि ये मेरे आजूबा के विचारों का ही कानून है। यानी पूरी की पूरी ठाकरे फैमिली, इवन राज ठाकरे जी, ये प्रबोधनकार ठाकरे जी के विचार बहुत क्रांतिकारक थे। उनके धार्मिक विचार बहुत अलग थे, बहुत रैशनल थे, बहुत विज्ञानवादी थे, ये बहुत अच्छे ढंग से जानते। जब 2005 में मैं उद्धव जी ठाकरे जी से मिला था, तब हमारी जो चर्चा हुई, तब उन्होंने यही कहा कि प्रबोधनकार जी ने तो क्या क्या लिख कर रखा है, लेकिन वो हमारे ग्रैंडफादर है, वहां तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। बहुत आगे की बातें उन्होंने लिख कर रखी हैं, वहां तक तो हम पहुंच नहीं सकते। यानी उनको ये अवेयरनेस था कि प्रबोधनकार जी ने ये बातें कही है, ये बातें बहुत अच्छी है, सच्ची है, लेकिन हम तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो पॉलिटिक्स करने के कारण उन बातों का जाहिर समर्थन तो नहीं कर सकते, ऐसा उनका कहने का मतलब था। तो इनके बारे में उनमें तो अवेयरनेस है। इसलिए व्यक्तिगत जीवन में शायद सावरकर जी के विचारों को, प्रबोधनकार जी के विचारों को शिवसेना के कुछ लोगों के मन में स्थान है, लेकिन आचरण में पॉलिटिक्स आता है, इसलिए उनका हिंदुत्व वेल डिफाइंड नहीं है। कभी कभी वो अंधविश्वास का समर्थन भी करते हैं, कभी कभी अंधविश्वास के खिलाफ बात भी करते हैं। अब उन्होंने कानून का समर्थन किया, जादू टोना विरोधी कानून का, मेरी मुलाकात के बाद। ये बात तो सच्ची है, ये तभी संभव हुआ जब पहले से बीज उनमें थे, अदरवाइज ये संभव नहीं था। क्योंकि सभी अपने आप को हिंदुत्ववादी कहने वाले संगठन केवल शिवसेना से जुड़े हुए थे, बार बार उन पर प्रेशर लाते थे और पॉलिटिकली उनका समर्थन उनके लिए आवश्यक था। इसके बावजूद उन्होंने इस कानून का समर्थन किया, क्योंकि शायद उसके लिए प्रबोधनकार ठाकरे जी के विचार जिम्मेदार हो। इसलिए शिवसेना का हिंदुत्ववाद वेल डिफाइंड नहीं है। सावरकर जी का है, वो मैं विस्तार से आपके सामने रखूंगा।